राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। नवरात्रि प्रारंभ हो गई है और आज है दूसरा दिन नवरात्रि का। और मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ दुर्गा सप्तशती का पाठ दूसरा और तीसरा। आज दूसरा दिन होने की वजह से दो पाठ किए जाएंगे, दूसरा पाठ और तीसरा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय, देवी की उत्पत्ति व महिषासुर सेना का वध। मेधा ऋषि बोले कि अति प्राचीन काल की बात है। एक बार देवताओं व असुरों में भीषण युद्ध हुआ जो 100 वर्षों तक चला। उस युद्ध में असुर सेना का नायक महिषासुर था तो देवसेना के नायक इंद्र थे। युद्ध में देवसेना असुर सेना से परास्त हो गए। तब महिषासुर देवताओं को पूरी तरह जीतकर स्वयं इंद्र बनकर इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। इस प्रकार परास्त होकर देवता प्रजापति ब्रह्मा के नेतृत्व में वहां पहुंचे जहां भगवान शिव व विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने अपनी पराजय व महिषासुर के पराक्रम का वृत्तांत शिव व विष्णु को यथावत बताते हुए कहा कि भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण व अन्य देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं सबका अधिष्ठाता स्वामी बनकर बैठा है और उस दुष्टात्मा ने सभी देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया है। इस तरह उस दुष्ट द्वारा खदेड़े गए सभी देवता मनुष्यों की तरह भूमंडल पर विचरण कर रहे हैं। हे देव, दैत्यों की करनी ने आप लोगों को बता दी है। अब हम आपकी ही शरण में हैं। अब आप ही इस असुर के वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की ऐसी वाणी सुनकर भगवान विष्णु व शिव को असुरों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और मुंह वक्र टेढ़ा हो गया। उस समय अति क्रोधित विष्णु के मुख से एक तेज प्रकट हुआ। इस तरह ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि अन्य देवताओं के शरीर से भी तेज उत्पन्न हुआ। वह सारा तेज जब मिल गया तो वह जलते हुए पर्वत सा प्रतीत हुआ। देवताओं ने उस समय देखा कि उस तेजोमय पर्वत की ज्वालाएं चहु ओर फैली हुई थी। देवताओं के शरीर से उत्पन्न वह तेज अतुलनीय था। एकत्र हुआ वह तेज देखते ही देखते देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और तीनों लोकों में व्याप्त सा प्रतीत होने लगा। उस तेज पुंज में जो शिव का तेज था उससे देवी का मुख बना, यम के तेज से सिर के बाल, विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से देवी के स्तन बने, इंद्र के तेज से कटी भाग कमर बना, वरुण के तेज से जंघा व पिंडलिया, पृथ्वी के तेज से नितंब बने, ब्रह्मा के तेज से चरण पैर बने, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां बनी तथा कुबेर के तेज से नासिका बनी, प्रजापति के तेज से देवी के दांत बने, अग्नि के तेज से 3 नेत्र बने, संध्या के तेज से भौहें बनी, वायु के तेज से कान बने। इस तरह अन्य देवताओं के तेज से मिलने से देवी की उत्पत्ति हुई। इस तरह देवताओं के तेज पुंज से उत्पन्न देवी को देखकर महिषासुर द्वारा पीड़ित देवता अति प्रसन्न हुए। उस समय पिनाक धनुष्य, यह उस धनुष्य का नाम है जिसे शिव धारण किया करते थे और जनकपुरी में राजा के यहाँ रखा था। इस पिनाक धनुष को तोड़कर श्री राम ने जानकी जी से विवाह रचाया था। को धारण करने वाले शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक चक्र निकालकर दिया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष व बाणों से भरे 2 तरकस दिए। 1000 नेत्र वाले देवराज इंद्र ने देवी को अपने वज्र से एक वज्र निकालकर दिया तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी दिया। इसी तरह यम ने कालदंड से उत्पन्न कर एक दंड दिया। वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक माला दी,
ब्रह्मा ने कमंडलू दिया, सूर्य ने देवी के रोम कूपों रश्मियों का तेज भरा, काल ने चमचमाती ढाल व तलवार दी, क्षीर सागर ने उज्जवल हार व कभी न नष्ट होने वाले 2 दिव्य वस्त्र दिए। इनके अतिरिक्त क्षीर सागर ने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े उज्जवल अर्धचंद्र, बाजुओं के लिए बाजूबंद, पैरों के लिए नुपुर, गले की मनोरम हंसुली, उंगलियों में पहनने के लिए रत्न निर्मित अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने देवी को अति निर्मल फरसा भेंट दिया। इसके अतिरिक्त अनेक तरह के अस्त्र व अभेद्य कवच दिए। विश्वकर्मा ने ही देवी को शीश व वक्ष पर धारण करने हेतु कभी न मुरझाने वाले कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने देवी को मनोहर कमल पुष्प भेंट दिए। हिमालय ने सवारी के रूप में सिंह व अनेक प्रकार के रत्न अर्पित किए। धनपति कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र, नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से भूषित नागहार भेंट किया। इस तरह अन्य देवताओं ने भी आभूषण व अस्त्र शस्त्रादि देकर देवी को सम्मानित किया। इसके बाद देवी अट्टहास करती हुई गरजने लगी। देवी की उस घोर गर्जना से आकाश गूंज गया। देवी का वह सिंहनाद कहीं भी नहीं समा पाया। उसके समक्ष आकाश भी छोटा लगने लगा। देवी के सिंहनाद की जो तीव्र प्रतिध्वनि हुई, उससे समूचे विश्व में हलचल मच गई। सागर कांपने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक सिंह वाहिनी देवी से कहा, हे देवी, आपकी जय हो। महर्षियों ने भक्ति पूर्वक विनम्र भाव से देवी की स्तुति की। तीनों लोगों को व्याकुल देख दैत्य अपनी सेनाओं को कवचादि से सज्जित कर हाथों में हथियार लेकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर को बड़ा क्रोध आया। वह क्रोधवश में बोला कि यह कैसा उत्पात है। फिर वह अपनी सेना को लेकर उस ओर दौड़ा जिधर से सिंहनाद हो रहा था। आगे बढ़कर उसने देवी को देखा, जो अपने तेज से तीनों लोगों को प्रकाशमान कर रही थी। देवी के चरण भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। शीश के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी खींच रही थी। देवी के धनुष की टंकार से 7 पाताल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल शुद्ध हो रहे थे। देवी अपनी 1000 भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी हुई थी। इसके बाद देवी का दैत्यों से युद्ध छिड़ गया। देवी के अस्त्र शस्त्र सभी देवताओं में व्याप्त थे। महिषासुर की राक्षसी सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक असुर था। वह असुर देवी से युद्ध करने लगा। चामर नामक दूसरा असुर भी चतुरागनी सेना, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक लेकर देवी से लड़ने के लिए आया। 60,000 महारथियों के साथ उदग्र भी देवी से लड़ने लगा। महाहनु दैत्य भी 1 करोड़ रथियों के साथ देवी से युद्ध करने लगा। तलवार जैसे पैने रोमों वाला असीलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथ सैनिकों सहित देवी से युद्ध करने आया। बास्कल नामक असुर के साथ 60 लाख रथी सैनिक थे। वे सभी देवी से युद्ध करने लगे। हाथी व घुड़सवार सैनिकों के अनेक दलों में 1 करोड़ रथियों की सेना के साथ परिवारित नामक राक्षस देवी से युद्ध करने लगा। बिड़ाल नामक असुर 5 अरब रथियों को साथ लेकर देवी से लोहा लेने लगा। इन सब के अलावा अन्य भी हजारों महाअसुर रथ, हाथी व घोड़े वाली सेना के साथ आकर देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर स्वयं भी उस युद्ध भूमि में करोड़ों करोड़ों हजार रथ, हाथी व अश्व सैनिकों सहित आकर देवी से युद्ध करने लगा। वे असुर देवी पर तोमर, हिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परशु व पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे। कुछ असुर देवी पर शक्ति से प्रहार करने लगे तो कुछ असुर पास से प्रहार करने लगे। कुछ अन्य असुर देवी पर खड़ग से प्रहार कर देवी का वध करने की चेष्टा करने लगे।
देवी ने क्रोधवेश में क्रीड़ा करते हुए ही अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि कर असुरों के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। उनके मुखमंडल पर श्रम का तनिक भी चिन्ह नहीं था। देवता व ऋषि मुनि उनके प्रभाव को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न हो देवी असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र बरसाती रही। देवी का वाहन सिंह क्रोधवेश में गर्दन के बालों को बिखेरते हुए असुरों की सेना के मध्य इस तरह विचरण करने लगा जैसे जंगलों में दावानल फैलता जा रहा हो। दैत्यों से युद्ध करते समय देवी ने युद्ध भूमि में जितने श्वास छोड़े वे सभी तुरंत गणों के रूप में परिवर्तित हो गए तथा परशु, भिंदीपाल, खड़ग, पट्टिसा आदि अस्त्रों से दैत्यों का सामना करने लगे। देवी के शक्ति प्रभाव से वृद्धि को प्राप्त वे गण दैत्यों का संहार करते हुए नगाड़ा, शंखादि वाद्य बजाने लगे। उस युद्ध महोत्सव में अनगिनत गण मृदंग बजा रहे थे। तत्पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़गादि की वृष्टि कर सैकड़ों ही महाअसुरों का संहार कर डाला। कितनों ही को घोर घंटानाद से मूर्छित करके मार डाला। अनेकों असुरों को पासबद्ध कर धरती पर घसीटा तो कितनों ही असुरों को धारदार तलवार से दो दो टुकड़े कर मार डाला। कितने ही असुर देवी की गदा से घायल होकर धराशायी हो गए। कितने ही असुर मुसल के प्रहार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कितने ही असुर शूल से छाती विदीर्ण हो जाने के कारण धरती पर गिर पड़े। कितने ही असुरों की कमर उस भूमि युद्ध में देवी के बाणों से लगने से टूट गई। जो असुर बाज की तरह झपट कर देवताओं को पीड़ित करने लगे थे वे मृत्यु की आलिंगन करने लगे। कितने ही देवताओं की भुजाएं तथा कितने ही असुरों की गर्दन कट कट कर गिरने लगी। इस तरह कितने ही देवताओं ने शीश कट कट कर धरती पर गिरने लगे। कुछ असुरों के शरीर मध्य भाग से कटकर अलग हो गए तो कितने ही असुरों की जंघाएं कट कर धरती पर गिर पड़ी। देवी ने कितने ही असुरों को एक भुजा, एक पैर व एक नेत्र वाला बनाकर उनको दो टुकड़ों में कर दिए। कितने ही असुर ऐसे भी थे जो बिना धड़ के ही श्रेष्ठ हथियार हाथ में लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कई अन्य कबंध शरीर रहित शरीर युद्ध के वाद्यों की तर्ज पर नृत्य करने लगे। कितने ही कबंध हाथों में खड़ग, शक्ति, रिष्टि लेकर दौड़ने लगे। वह कई अन्य असुर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को ललकारने लगे। जहां महासंग्राम हुआ था वहां देवी द्वारा गिराए रथों, हाथियों, असुओं की लाशों से धरती इस तरह पटी थी कि चलना फिरना भी संभव नहीं था। भीषण रक्तपात के कारण असुरों के मध्य हाथी, अश्व व असुरों के शरीर से निकलकर रक्त के कारण खून की नदियां बहने लगी। इस प्रकार देवी ने विशाल असुर सेना का क्षण मात्र में संहार कर दिया। वह स्थिति ऐसी थी जैसे तिनके व लकड़ी के ढेरों को अग्नि क्षण भर में भस्म कर डालती है। देवी का सिंह युद्ध भूमि में बालों को बिखेरता व घोर गर्जना करता हुआ असुरों के शवों के मध्य घूमता ऐसा लग रहा था मानो वह असुरों के प्राणों को ढूंढ रहा हो। देवी के गणों ने समर भूमि में महाअसुरों से युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक पुष्प वृष्टि की। मार्कंडेय पुराण अंतर्गत सावर्णिक मनवंतर की कथा अंतर्गत देवी महात्म्य का की उत्पत्ति व महिषासुर सेनावध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण। अब हम देखेंगे तीसरा अध्याय। दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय कहा जाता है चंद्रघंटा। देवी का रूप है चंद्रघंटा। माँ दुर्गा का यह तीसरा रूप है। शांति दाता व कल्याणकारी रूप होने तथा मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण ही इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। देह कांति स्वर्ण जैसी चमकीली है तथा वाहन सिंह है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर पुत्र की तरह स्नेह वृष्टि करती है तथा स्वभाव से विनम्र है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन आराधना किया जाता है। तीसरा अध्याय महिषासुर वध।
मेधा ऋषि बोले कि इस तरह असुर सेना का संहार होते देख महाअसुर सेना नायक चिक्सुर देवी से युद्ध करने के लिए आगे आया और समर भूमि में देवी पर बाणों की वृष्टि करने लगा। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सुमेरु पर्वत के शिखर पर जलधारा बरस रहा हो। देवी ने असुर के उस कृत्य को विफल करने के लिए बाणों द्वारा असुर के बाणों को सहज में ही काटकर उसके घोड़ों व सारथियों का वध कर डाला। साथ ही चिक्सुर के धनुष व अति उच्च पताका को भी तत्क्षण काट डाला। देवी ने असुर के धनुष को काटने के बाद उसके अंगों को भी अपने तीखे बाणों से छेद डाला। इस प्रकार रथ, घोड़ों व सारथी को नष्ट होने पर चिक्सुर ने ढाल व खड़ग लेकर देवी की ओर दौड़ते हुए पैनी धारदार तलवार से देवी के वाहन सिंह के शीश पर प्रहार कर देवी की बाई भुजा पर वेग पूर्वक प्रहार किया। ऋषि बोले कि हे राजन, देवी की भुजा तक पहुंचते ही वह तलवार खंडित हो गई। इस पर क्रोध वेश में आंखें लाल करके उस असुर ने हाथों में शूल लेकर देवी भद्रकाली पर प्रहार किया। असुर का वह शूल आकाश से गिरते सूर्यमंडल की तरह अपने ही तेज से प्रज्वलित हो गया। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया, जिससे असुर का शूल सैकड़ों टुकड़ों में बट गया। इसके साथ ही महाअसुर चिक्सुर का भी वध हो गया। महाअसुर चिक्सुर के वध के बाद देव पीड़क चामर, जो महाबली असुर था, हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में आया। उस असुर ने आते ही देवी पर प्रहार किया, लेकिन देवी ने हुंकार मात्र से ही उस शक्ति को निष्फल करके धरती पर डाल दिया। शक्ति को निष्फल होकर धरती पर गिरते देख चामर ने क्रोध से भरकर शूल चलाया, लेकिन देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट दिया। तभी देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी के सिर पर चढ़कर असुर के साथ भीषण बाहु युद्ध करने लगा। युद्ध करते हुए दोनों ही धरती पर आ गए और क्रोध वेश में परस्पर भीषण प्रकार करते हुए युद्ध करने लगे। फिर देवी का वाहन सिंह वेग पूर्वक आकाश की ओर उछलकर जब धरती की ओर आने लगा तो उसने अपने पंजों से महाअसुर चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह देवी ने भी शिला व वृक्ष प्रहार से उदग्र को तथा दांतों, मुक्कों, थप्पड़ों से कराल को मार डाला। क्रोध वेग में देवी ने उद्धत को मसल डाला तो बास्कल को भिंदी पाल से बाणों से ताम्र व अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली देवी परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रस्य, उग्रवीर्य व महाहनु नामक असुरों का वध कर दिया। इस तरह खड़ग के प्रहार से देवी ने विडाल का शीश धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर व दुर्मुख नामक दैत्य को भी देवी ने अपने बाणों से प्रहार कर यमलोक भेज दिया। इस प्रकार महिषासुर ने जब यह देखा कि उसकी सारी सेना का संहार हो रहा है, तब वह भैंसे के रूप में देवी के गणों को पीड़ित करने लगा। वह किन्हीं गणों को थुथुन से, किन्हीं को खुरे से, किन्हीं को पूंछ से, किन्हीं को सींगों से, किन्हीं को दौड़ते हुए, किन्हीं को सिंह गर्जना से, किन्हीं को घुमाकर, किन्हीं को तीव्र श्वास के झोंकों से पीड़ित कर धरती पर गिरा दिया। इस तरह गण सेना को धरती पर गिरकर वह देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा तो देवी को बड़ा क्रोध आया। देवी को क्रोधित देखकर महाबलशाली महिषासुर भी क्रोधित हो अपने खुरों से धरती को खोदने लगा। वह बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर गिराता हुआ घोर गर्जना करने लगा। महिषासुर द्वारा वेग से टक्कर देने के कारण धरती क्षुब्ध हो फटने लगी। पूंछ के टंकारने से समुद्र धरती को चहु ओर से डुबोने लगा। उसके द्वारा सिंगों को हिलाने से मेघ फट गए। उसके निश्वास लेने पर निकली प्रचंड वायु
के वेग से आकाश में उड़े सैकड़ों ही पर्वत धरती पर गिरने लगे। इस तरह क्रोध वेश में उस महाअसुर को अपनी ओर आते देख चंडिका देवी ने उसका वध करने के उद्देश्य से महाक्रोध किया। देवी ने पास फेंककर उस महाबलशाली असुर को बांध लिया। जब महिषासुर पास में बंध गया तो उसने भैंसे का रूप त्याग कर तत्काल सिंह का रूप धारण कर लिया। जब देवी सिंह बने उस असुर का शीश काटने को तैयार हुई तो वह असुर उसी समय तलवार हाथ में धारण किए हुए पुरुष के रूप में दिखाई पड़ने लगा। उस समय देवी ने तत्परता दिखाते हुए ढाल व तलवार से पुरुष रूप उस असुर को बींध दिया, लेकिन तभी महिषासुर ने विशाल हाथी का रूप धारण कर लिया और अपनी सूंड से देवी के वाहन विशाल सिंह को खींचते हुए घोर गर्जना करने लगा। जब वह सिंह को खींच रहा था तब देवी ने उसकी सूंड काट दी। इस पर वह महाअसुर पुनः भैंसा बन गया और पूर्व की भांति ही चराचर जीवों सहित त्रैलोक्य को पीड़ित करने लगा। उस दैत्य को ऐसा करते देख क्रोधित जगत जननी चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान कर नेत्रों को लाल कर हंसने लगी। दूसरी ओर बल व पराक्रम के नशे में चूर हुआ वह असुर गरजने लगा। वह अपने सिंगों द्वारा चंडिका देवी पर पर्वत फेंकने लगा। उन पर्वतों को अपने बाणों से चकनाचूर करते हुए देवी बोली। उस समय देवी का मुख मधुमद से लाल था तो वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी बोली कि रे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान करूं तब तक तू जितना चाहे उतना गरज ले, लेकिन जब मेरे हाथों से तेरी यही पर मृत्यु होगी तब देवता गर्जना करेंगे। मेधा ऋषि बोले कि उस असुर से ऐसा कहकर देवी उछलकर उस पर जा चढ़ी और अपने पदाघात से दबाते हुए शूल द्वारा उसके गले पर आघात किया। देवी के पैरों से दबने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। वह अभी आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने उसे वहीं रोक दिया। इस प्रकार वह पूरा बाहर नहीं निकल पाया। आधा निकला होने पर भी वह देवी से युद्ध करने लगा तो देवी ने विशाल तलवार से उसका शीश काट डाला। इस तरह महिषासुर का वध हो जाने पर आसुरी सेना हाहाकार करती रणभूमि से भाग छुटी। यह देख देवता सुखी हो गए। उन्होंने दिव्य ऋषि के साथ देवी की स्तुति की। गंधर्व राज गायन करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। मार्कंडेय पुराण अंतर्गत सावर्णिक मनवंतर की कथा अंतर्गत देवी महात्म्य का महिषासुर वध नामक अध्याय 3 पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए इसी आशा के साथ मिलते हैं हम सब दुर्गा सप्तशती के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक से आपसे लेते हैं विदा और प्रेम से बोलते हैं राधे राधे, जय माता दी।